अच्छा जब से इन लोगों की नून लीग की हुकूमत आई है ना, फूड अथॉरिटी वाला सीन बहुत अप हो गया है। छापे पहनते पे ने, और वहाँ पे कभी कौन सा गोश्त तल्फ हो रहा है, कभी प्राइमरीली मुर्गी का हो रहा है, ठीक है। और वो अंदरून शहर में 2-3 रेस्टोरेंट बंद किए हैं, वेरी गुड, और MM आलम पे छापे पड़े हैं, गुलबर्ग के दूसरे इलाकों में छापे पड़े हैं। फिर ये तो पाड़ ही रहे हैं, इन्होंने साथ में मिठाई की दुकानों पे छापे मारे। ओदे च केड़ा गोश्त है, व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर देम? अच्छा वैसे ना दूध क्यों एंड दी पता नहीं क्या छोड़ेगा वैसे तो ना। अच्छा ये तो वो जाहिर है उसमें तो बेतहाशा सी चीज़ें होंगी जो कि ख़राब हो सकती हैं। मैं जहाँ पे बचपन में रहता होता था ना, उसके बिल्कुल करीब बनती होती थी मिठाइयाँ, और जिधर पेठा बन रहा हो ना, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, इतनी सख्त बू होती है। और वो मैं उधर से, क्योंकि मेरा तो रोज का गुजर था, तो वो ये नहीं था कि वो खराब बन रहा, वो ठीक की होती है। बहुत गंदा स्मेल। ये पेठे का हलवा ना, या दूसरा वाला जो पेठा जो पेठा हाँ एज इट, ओके पेठे का हलवा बहुत पसंद है। हाँ तो बस ठीक है, वो बू तो कई चीजों की होती है। बू तो ओजरी की भी होती है, पकते हुए लोग खाते हैं। अल्लाह यार, मेरे कार बंदा बह नहीं सकता, बड़ी शौक से बनाई जाती है। लाइक आई डोंट नो हाउ डू यू गाइस ईट दैट। अब वो सारे कहेंगे तुम ये भी तो खाती हो, तुम ये भी तो खाती हो, मुर्गी का ये भी तो खाती हो। मैं नहीं आजकल खा रही, मैंने KFC भी छोड़ा हुआ है यार। हाँ, वैसे खैर मैं भी अब खाता हूँ ओजरी, मैंने सारी जिंदगी नहीं खाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़ा मजाक उड़ाते थे, तौलिया ये वो फलाना ढमकाना, दागदाई तौलिया है। वो फिर एक दफा हुआ ये कि हमने सारी जिंदगी में नहीं खाया हुआ था। एक दफा मेरे जो है वो 2-3 मामू आ गए और उन्होंने कहा जी कि बड़ी कितने मामू इजाजत चाहिए। आप तो बेचारे किसके अंदर से 2-3 तुम कह रहे हो? हाँ अब तो बेचारे एक रह गए हैं, बाकी सारे अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन वो आए 2-3 आए सिफारिश टाइप, उन्होंने कहा जी कि जे इजाजत होए थे एक बारी ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ, क्योंकि उत्ते साढ़े घर सब तो बेस्ट थे वो बनाते थे। अच्छा अब्बू भी परेशान है। अच्छा सीक्रेट लाइफ ऑफ अम्मी। ओ फिर बना ले, फिर तुम तो सी करिए। फिर उन्होंने बनाई, फिर हमने भी चखी, ठीक थी। अब तो हम खाते हैं। ये बंदा हर ऑर्गन खा जाएगा, बकरे का ठीक है या गाय का, लेकिन इसकी दुश्मनी चिकन की इस हद तक है कि अब मेरे हलक से ना गुजर नहीं रहा, चिकन मुझसे खाया नहीं जा रहा। जो कुछ ये मुझे बता चुका है। चिकन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो कहूँ कि फलानी चीज मैं खाता ही नहीं। मैं चिकन खा लेता हूँ, लेकिन मैं चिकन खरीद के नहीं खाता। तो मैं अगर कभी पैसे खर्चने होंगे तो चिकन पे नहीं खर्चता मैं। हाँ, इससे मुझे ये भी याद आया कि इमरान खान कह रहे थे कि वो जो देसी मुर्गी देसी घ्यो के अंदर बुशरा बनाती है ना, उनको वो खाने का बहुत मजा आता है। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन रह ना जाए, आप लोग मिस ना हो जाए। बाय द वे ईद के 3 दिनों के अंदर मरी के अंदर 30,000 गाड़ियाँ गुजरी हैं। अली वी रियली नीड टू फाइंड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट। पाकिस्तान इतना बड़ा है ठीक है, और रास्ते में बहुत सी जगह ऐसी आती है जो खाली पड़ी हुई हैं। प्लीज यू गाइज नीड टू गो समवेयर एल्स, आप एक्सप्लोर करें। अब तो इतने व्लॉगर्स हैं जो जगह जगह जाके जो है ना आपको नई जगह दिखाते हैं, और आप वहाँ पे पहुँच भी सकते हैं। मरी दी जान छड़ दे हो यार। वो वैसे तो ना वो जाहिर है, तो होता है ना कि लाहौर में भी जब कोई आगे जाके हाउसिंग सोसाइटी बन रही होती है, तो आप कभी देखने जाओ तो आपको तो होता है कि भाई इधर तो घोड़े पे आएंगे टिकेतियां मारने, हमने नहीं इधर रहना, मतलब ये कोई जगह रहने की। अच्छा लेकिन उसके बाद होता ये है कि 5-7 साल गुजरते हैं, और आपको पता लगता है कि वो तो प्राइम जगह बन गई हुई है, और अब तो बेहतरीन लोग रह रहे हैं, मजेदार सड़क। अच्छा उसकी वजह ये है कि वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो बहुत दूर लगती है। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, जब आप गाड़ी में 15 मिनट में पहुंच जाते हो, तो फिर वो करीब हो जाती है जगह। अच्छा मेरे ख्याल में मरी का भी, क्योंकि वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का वो तैयार हो गया हुआ है कि सड़कें और फिर लोगों को पता भी लग गया हुआ है कि एक्सेसिबल है, तो इस वजह से शायद वो बहुत ज्यादा जाते हैं। अली इतना ज्यादा जाने पे फिर इनएक्सेसिबल भी तो हो जाता है ना। लाइक लॉट ऑफ पीपल जो कि जाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि तानू और कोई जगह लभदी ही नहीं है, सारों ने जाना ही वहां पर है। हाँ, तो वो और भी जगहों की अगर ये सड़कें अच्छी करते हैं तो शायद लोग फिर वहां जाना शुरू करते हैं। बहरहाल जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि एक तो ज़ाहिर 30,000 लोग उधर चले गए, खैर वो सारे लाहौर से नहीं गए होंगे, लेकिन उसके अलावा भी परदेसी जो है वो तो ईद पे चला जाता है। इंटरनेट गोली चल रहा है कसम से। ऐसे टॉरेंट्स, अब इस पे ही आ जाएंगे तुम लोग टॉरेंट्स डाउनलोड करते हैं। गलत कर गई तुम। नहीं मैं कर रही थी इसको ना कुछ कहना, मैंने देखना था, मैं बहुत डेस्परेट थी कि मुझे देखना है, बट इंटरनेट की स्पीड काफी फिट थी। गोली ये तो पता है क्या है, मतलब सड़कें इतनी खाली थी अली, मैं तो बड़ा फिरी। अच्छा सड़कों पे भी ना मैंने हिसाब लगाया कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ना कुछ साइकोलॉजिकल, मतलब बिल्कुल वही बात है जिस तरह बारिश होती है ना तो सारे एकदम से ट्रैफिक ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब चलो वो जो बेचारे मतलब
पैदल है या साइकिल पे है या मोटरसाइकिल पे उसको तो समझ आती है। गाड़ियों वालों को भी ना गाड़ी चलानी भूल जाते हैं वो बारिश के साथ, हालांकि कराची में ही हो तो समझ में आता है, भाई लाहौरी तो तुम लोग सारी ज़िंदगी बारिश में छापड़ छापड़ करते फिर रहे थे, तुम्हें क्या मसला। लेकिन उसके अलावा कई लोकेशंस ऐसी हैं सॉरी कि अब जिस तरह ये जो फिरोजपुर रोड वाला पुल है, पूरी सड़क खाली भी हो, टोटल 10 गाड़ियां हो, वहां जाके स्लो हो जाएंगी। क्यों? क्या होता है? द ओनली पुल जिस पे ना आपको थोड़ा स्लो होना चाहिए, मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, शेर पाव ब्रिज है प्लीज़। वहाँ यार रोज़ गाड़ी ठुकती है और बड़ी गंदी ठुकती है, बिकॉज वहाँ पे अभी तक एक ब्लाइंड एंड है जो नहीं ख़त्म होता। सो प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा स्लो चला लिया करें, लेकिन बाकी छुप छुप करके निकालें गाड़ी, क्या मसला है आप लोगों के साथ। अच्छा नेक्स्ट जो है वो इमरान खान ने जो वो ट्वीट किए ना बाइडेन की, कि बाइडेन आई हैव अ क्वेश्चन, टैग भी नहीं किया, वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और वो उसको कह रहा है कि जी आपने मुझे जो हटाया है यहाँ पर, आपने क्या इससे अचीव किया है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो बढ़ा दिया है? आपको लग रहा है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बढ़ गया है? अभी तक किसी ने अपना पासपोर्ट तो नहीं जलाया। हाँ नहीं, वो पीटीआई फॉलोअर्स में ज़रूर बढ़ गया होगा, लेकिन वो मतलब फिर वही बात है कि बाइडेन नू टैग ते करो ना पता तो लगे। इधर-उधर गाल करके तुझे डर गए हो, एनी हिम्मत नहीं आती हो देखो। हाँ अच्छा, वो बड़ा मज़ेदार था वो जो जब मैं खैर तब यहाँ नहीं था, लेकिन व्हेन आई वाज इन थाईलैंड, आए अल्लाह। तो वो जो कुछ लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाने शुरू कर दिए थे, पुराने थे। तो उनको भी लगता है हम सारे चे हैं। एक तो वो पुराने भी होंगे, और दूसरा ये कि सारे वो थे जिनके पास ब्रिटेन या यूएस का पासपोर्ट था, जब वो उसी पे ट्रैवल करते हैं। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। हमसे पूछो जिनका दिल करता है किसको जला दे, क्या अजाब में पीछे पड़ा हुआ है। नहीं यार, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगता अली। नहीं बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं तो वैसे ना मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तो हफ्ता बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ बाहर, मुझे उसके बाद मेरी बात से हो जाती है। हालांकि मैं ये चाहता, मतलब वही वाली बात, अगर मैं बाहर व्लॉग करूँ ना, मैं बाहर रहता हूँ और व्लॉग करूँ तो व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त हो। हाँ ये कितनी दफ़ा ये ख्वाहिश का इज़हार कर चुका है इस बात में। अच्छा, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं, मतलब सिर्फ क्या, उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि जी यहाँ पे जिन चीज़ों के ऊपर सेंसर है मैं वहाँ जाकर वो बातें करूँगा, नहीं, वो मसला नहीं है, मैं नहीं करूँगा। जो लेकिन एक वो होता है ना, हमारे एक अंदाज़ होता है, अब जिस तरह वही वाली चीज़ है कि कोई भी डिस्कशन हो रही होती है ना कि फ़लाना बड़ा मसला हो गया है, ये हो गया है फ़लाना, तो ना वो अब मेरे वालिद साहब हैं, उनका वो स्टाइल है कि यार ओ गालिब बड़ा ही कोई एक फक्कड़ तोलते हैं। अच्छा, उसके बाद वो उसका एक शेर पढ़ देते हैं जो कि उस सिचुएशन पे बड़ा फिट आता होता है। तो अब वो बेसिकली गालिब को गाली नहीं थे निकाल रहे, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। जी मैं समझ सकती हूँ, पंजाबियों में ये एक खास है। हाँ, मेरे दोस्त भी सारे वैसे हैं, इनका ह्यूमर भी सारा वैसे। अब वो ना यहाँ बैठ के मैं करूँगा ना वो जो असल में हमारा ह्यूमर है, जो हमारे तो यहाँ पे नोटिस आ जाएगा, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, नहीं, वो बस बात करने का अंदाज, हाँ, तो वो अगर मैं बाहर जाके करूँ ना तो बड़ा मेरा सही वाला ह्यूमर जो है हमारा वो सामने आएगा। लेकिन अदर देन दैट यार हम नहीं, मैं बताऊँ, रह सकते। हमें थड़ेबाज लोग हमें हर वक्त चाहिए होते हैं, साथ यार दोस्त और घर वाले और फलाना ढमकाना, गंदी आते पड़ गई। हाँ, हम हमारा गुजारा नहीं है, मतलब वही ना, मैं मतलब जो मैं सारा दिन जिधर मर्जी से जलील होके आऊँ, मैं अपनी गली में मुड़ता हूँ तो इधर यार दोस्त मुझे सारे एक आवाज आती है कि शेरे पंजाब। मैं उसको कहता हूँ बैठो बैठो, ये एक सीन होता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इसकी गली में बहुत दफा आती हूँ, रोज आती हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, गली में जाहिर नहीं होता, लेकिन हमने इधर डैन बनाया है। अच्छा, उनके दिमागों में होता है, दिलों में होता है आपको देखकर। और वो मुझे अकेले को देख के नहीं होता, जब मैं पहले से बैठा होता हूँ और कोई और आता है तो उसको भी हम इसी तरह ग्रीट करते हैं, तो वो अच्छा सही। हाँ नहीं, वैसे मैं भी अक्सर कहती हूँ कि मैंने यहाँ से भाग जाना। मेरी बहन भी मुझे गई थी इमिग्रेशन के लिए, अप्लाई करो, अमेरिका का वीज़ा लगवा लो, कुछ ऐसे ही करो। मैं कहा मैंने जाना ही कोई नहीं, जब मेरे नहीं रहा जाता ना, बस अब इधर आदत पड़ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पानी ख़त्म हो रहा है लाहौर का, पंजाब का पानी ख़त्म हो रहा है, इट फॉलन टू द डेंजरस लेवल। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ कि पंजाब में 10 साल के लिए मच्छी पकड़ने पर जो है पाबंदी लगा दी है उन्होंने, ठीक है। यौमिया मेरे ख्याल से आप 5 मछलियाँ, कुछ अजला के अंदर कुछ जगह है जहाँ पे आपको अलाउड होंगी, बट क्योंकि मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं, पानी भी ख़त्म हो रहा है, 80 मरन लग गए हैं अली, व्हाट इज़ दिस? हम प्राइवेट टैंकर्स पे आ जाए मेरे ख्याल से फिर। यार असल में ना वो जो हर मतलब बड़े अरसे से हम कहते थे ना कि कुछ सालों बाद शॉर्टेज होने लगी है पानी की, कुछ सालों बाद शॉर्टेज होने लगी है। अच्छा, वो ख़बर ये मिली है कि वो साल ये है 2022,
25 से 30% शॉर्टेज इस साल के 3 से 4 महीनों में मुतवक्का है मेरे ख्याल में, पता नहीं जून से सितंबर या क्या। तो बड़ी बुरे हालात हैं मतलब, और आगे जाके मज़ीद ख़राब होगा ज़ाहिर है। 2025 के बाद बहुत ही बुरे हालात बताए जा रहे हैं, 35 के बाद तो पता नहीं क्या है। अब वो मतलब मसला वही है ना कि ज़रूर ज़्यादा बड़ा मसला इंतज़ामी होगा कि पता नहीं जी आपकी नहर में इतना आता है, वो इतना आगे जाता है, इतना बीच में से मतलब, और 25,000 इंतज़ामी मसले होंगे यकीनन। लेकिन और शायद उनका जो है ना वो ज़्यादा असर कर रहे होंगे, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत दुनिया मैंने देखी है ना, जिस तरह पानी का डोमेस्टिक यूज पाकिस्तान में है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। डोमेस्टिक यूज नहीं, अब्यूज है बेसिकली। जिस तरह से आप लोग जाया करते हैं और आपको पता है आप करते हैं, इस टाइम हमें गालियां ना दें। तो इसमें ना आज से पानी बचाना शुरू करें 2 वजूहात की। एक तो ये है कि बिल्कुल ठीक है, आपको पानी बचाते हुए ज़ाहिर है आदत बदलते हुए तकलीफ होती है। दूसरा ये कि आप तो शायद आज से करना शुरू कर दें, आपका हमसाया तो नहीं करेगा, और आप जब देखेंगे कि वो खुला इस्तेमाल कर रहा है और आप नहीं कर रहे तो आपको और वट चलेगा। आपको ये होगा कि यार मैं और मेरे बच्चे ज़्यादा डिजर्विंग हैं हमसाए से, तो हम पे क्यों ना खर्च होके ख़त्म हो बजाए कि उस पर खर्च होके ख़त्म हो रहा है, ये भी सोच ज़हन में आएगी। लेकिन मसला फिर वही है, शायद आपके बचाने से घंटा कोई फ़र्क ना पड़े और उसने जब ख़त्म होना है तो उसने ख़त्म होना है, या जब भी शॉर्टेज जितनी होनी है वो होनी है। लेकिन इस बचाने के चक्कर में ना आपकी शायद आपकी और आपके बच्चों की आदत पड़ जाए कम पानी के साथ, क्योंकि इवेंचुअली तो वो कम होना है। और वो जाहिर है वो जब एक दफ़ा टैंकर पड़ने शुरू होंगे तो फिर आदतें जो बदलेंगी वो मजबूरी में बदलेंगी। अभी ज़रा शौक से बदल लें ताकि फिर उसके लिए प्रिपेयर हो। जब आपको 10-10 हज़ार रुपया देना पड़ेगा ना, फिर फिर गवर्नमेंट नहीं बोलोगे, तब भी आप लोगों को ये याद नहीं आ रहा, तब आपको ये एपिसोड बहुत याद आएगी। मैं बता रही हूँ, 6 से 8 हज़ार का तो आपको महीने का पड़ जाना है माहो अपने लॉन को पानी देने के लिए। टैंकर लगता है मैं उत्थे लॉन बनावांगी, केड़ी मौत आई हुई है मैनू, वो आगे ही मरिया पिया है। तो मतलब वो बेसिकली हो गई है कि लॉन को पक्का करा के ना एक और गड्डी अंदर रख लो। जेडी मेरे मां नु खरीदन दी पई, आई हैव नो आईडिया व्हाई डज शी वांट अ न्यू कार, शी डजंट गो एनीवेयर, वो बार-बार कहीं जा रही है लेकर आ रही हैं। तो मैं तो खैर उस लॉन का कुछ नहीं करूंगी। मैं तो आज से ही जो है ना अपने मालिक को भी फारिग करने का सोच रही हूँ कि मैंने लॉन का क्या करना है, वहाँ पे कुछ उगता तो है नहीं मगरों ले। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हीट वेव आ रही है, और पहले भी आई थी, अब भी आ रही है, और 7 to 8 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होएगा। आप पे सोच लो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। मेरा तो एसी, बाय द वे ग्री के एसी अच्छे नहीं है अली, ये मैं यार शायद वो हमें स्पॉन्सर कर देता करेंगे। बाय द वे अली, ये तो एसी का ठंड करना छोड़ देगा। हाँ, जब तप जाता है सारा कुछ। एक तो ये कि केपी गवर्नमेंट ने तो कंफर्म छापा है ये सर्कुलर, मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने भी छापा है, और ये जो है 7-8 डिग्री इस दफ़ा ज़्यादा जाएगा। 7-8 डिग्री, और वो जाहिर है गर्मियों में जो होगा सो होगा। बाकी वो यार पता है थोड़ी सी ना आप वो एसी खरीदते हुए रिसर्च कर लो ना, और वो रिसर्च यूट्यूब पे 2 वीडियो देख लो तो पूरी हो जाती है। ब्रांड का मसला नहीं होता यहाँ पे, जो सेल्समैन है ना उसका मसला है। वो आपको बताता नहीं है। जिस एसी के ऊपर T3 नहीं ना है, जो T1 या T2 टेक्नोलॉजी है, वो 50 डिग्री पे काम नहीं करता, वो 45 से ऊपर नहीं करता। तो इसलिए बेसिकली एसी खरीदते वक्त ये देख लिया करें कि वो T3 है कि नहीं है। मेरे तो खैर भाइयों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वो ये शो देख रहे हैं तो अब भुगतो और नए आके लगवाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैंने पहले भी नहीं लगवाए थे, ये तो है। अच्छा, हारिस रऊफ जो है ना वो इंजर हो गए हैं। उन्हें इंजर एक बार हो गया ना, उन्हें हो ही जाएगा बेचारी ने नज़र ही लग गई है। अली बहुत फिट बॉलिंग कर रहा था काउंटी में, सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही थी, और अब साथ ही उसको इंजरी हो गई है। यार असल में ना वैसे तो ज़ाहिर है इंजरी तो वो ही होगी, किसी भी वजह से फास्ट बॉलर होती रहती है। लेकिन ना एक मैं चीज़ सोच रहा था, पता नहीं वो ठीक है कि गलत है, लेकिन मैं सोच रहा था, और वो ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना, उनकी जो सेलिब्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, सारी एनर्जी उधर ही लगती है। मतलब मुझे ये है कि अपनी एनर्जी कंजर्व करें। आपने विकेट ले लिए ना, अब इजी हो जाओ, अपना करियर बढ़ाओ। मतलब पुराने जो बॉलर थे वो वैसे जाहिर है उस दौर में क्रिकेट भी काम होती थी, लेकिन ये है कि वो विकेट लेके सीधा खड़े हो जाते थे। मतलब इमरान खान साहब जो है ना वो दूर से यूं करके इशारा करते थे, जैसे ही वो करीब सेलिब्रेट करने आता तो वो भी नीचे कर लेते थे कि यार मैं नहीं, यूं ही करके खड़ा हो जाता था कि दैट्स इट। हाँ, तो वो ये जो है ना, कोई जनरेटर चला रहा है,
कोई चप्पे चढ़ाई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गोटा रह जाए। हाँ, तो वो उसमें जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि ज़रा शायद, आई डोंट नो, डॉक्टर बताएगा। नहीं, अब ना बात है कि पीसीबी को थोड़ा सा इस पे तवज्जो देनी चाहिए। हसन अली ने अपना सारा ट्रीटमेंट अपने पैसों से ही कराया था, ये बाद में खबर भी आई थी, बिकॉज वो काफ़ी अरसा पेन और रिकवरी के जो रिहेबिलिटेशन के अंदर वो रहे थे, एंड ही वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ओन। तो पीसीबी को चाहिए कि एनू ते सेव कर लवे, मतलब अच्छा जा रहा है बॉय, थोड़ा सा पैसा उस पर भी लगा दें, क्या मसला है आपके साथ। खैर बात ये है कि ना हमने एक खबर पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब कर देती हूँ, और वो है कि हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पहले उनकी खबर ये आई थी कि शेख रशीद की विग लेकर आए तो मैं आपको 50 उतार दूंगा। फिर उन्होंने काफ़ी वावेला मचा कि वेरी इनडिसेंट ऑफ यू टू डू से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो कॉल ले अल्लाह दा वास्ता ही ले। मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ, मैंने मैसेज किया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, सॉरी, इट्स फाइन। अच्छा, तो हनीफ अब्बासी जो हैं उन्होंने फिर उसकी करेक्शन की, इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइज मैंने 50,000 नहीं कहा था, मैंने 5 लाख रुपया कहा था। तो क्या है, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं हम इसके भी। हाँ। उसकी वजह ये है कि आप लफ्ज़ों के तीर चलाएं जितने मर्जी। हाँ। ये जो है ना फिजिकली लेके आना फलाना, वही वाला मसला है कि वो ये बंदा लेने जाएगा, वो आराम से दे देंगे विग। वो ये जहाँ पे मार कुटाई, फैंटी, कुसुनमुख, ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये जो है ना विग वुग कोई ना प्लीज लेके आए, ना ही कोई इस तरह के टास्क दिया करें। हाँ, मनचले जो है ना, आप लोगों के जो सपोर्टर्स है जो बिल्कुल इंसेन है, वो इस तरह की हरकतें भी करने लग जाते हैं, सो प्लीज डोंट इंडल्ज इनटू दिस। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो इस मुझे बता रहा था बड़ी इसमें वो, बल्कि उन्होंने शेख रशीद ने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पता नहीं खाना जंगी देख रहा हूं, वो कह रहे थे कि खूनी मार्च देख रहा हूं, लॉन्ग मार्च नहीं देख रहा, खूनी मार्च देख रहा हूं। बिल्कुल नहीं करना, डू दैट मैन, डोंट डू दैट। हाउ मच ब्लड डू यू वांट? अभी शहबाज गिल का भी एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कराया, आज वो बेचारे फिर भी रहे थे कॉलर के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। अच्छा, इमरान खान की ना वीडियो का रोला। अच्छा, वैसे वो एक चीज़ मैं उसमें देख रहा था, वो की जो उल्टी हुई गाड़ी थी, उसमें जाहिर है वो इस एंगल से थी कि वो शायद नज़र नहीं आ सकता, लेकिन मैंने काफ़ी गौर से देखने की कोशिश की, एयर बैग खुले थे कि नहीं खुले थे। उसकी वजह ये है कि अगर तो खुले थे तो ज़बरदस्त, अगर नहीं खुले थे तो इस कंपनी के पास फ़ौरन सबको अपनी गाड़ियाँ जाके चेक करवानी चाहिए कि भाई जी की सीन है। हाँ, और बाय द वे उन्होंने वो बंदा पकड़ लिया है जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं अब वो बंदा कौन है, पुलिस अब उसके अंदर से क्या निकलवाती है, कन्फेशन वी डोंट नो, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा, इमरान खान की वीडियो का बहुत रौला मचा हुआ है। मैं मजाकन ट्वीट करती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने के लिए, अल्लाह ना करे उनकी किसी किस्म की कोई वीडियो आए। अभी से उन्होंने जो है वो डीप फेक जो है वो पीटीआई ने इतनी हाइप की है ना, इस तरह की मार्केटिंग हमें भी माहौजारियाँ को भी चाहिए कि जो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्यूरियस हों कि पता नहीं शो के अंदर क्या हो रहा है। वो किए जा रहे हैं डीप फेक, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एवरीवन इज ट्वीटिंग अबाउट इट, ठीक है ना। और कोई कह भी रहा था कि शायद रिलीज़ हो गई हुई है, जो रिलीज़ करना चाह रहे ना मत करें उसको लीक, लाइक नो वन इज़ इंटरेस्टेड, दिस शुडंट बी डन टू एनीवन, बिकॉज मेरे ख्याल से वीडियो हर किसी के कोई ना कोई काबिल एतराज़ हालत में कहीं ना कहीं से निकल सकती है एट एनी स्टेज इन योर लाइफ, सो डोंट चेरिश दिस, देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक तो ये कि वीडियोस होती तो हमेशा से थी, हमें पता था कि इस तरह की चीज़ों से लेवरेज ली जाती है, और लेकिन कभी ये वीडियोस रिलीज़ नहीं थी होती। ये शायद पहला साल है जब जुबैर साहब की वीडियो, मतलब फेक होगी वो ज़रूर, लेकिन वो रिलीज़ हुई। तो एक तो उससे भी ये सीखना चाहिए कि उसने क्या डैमेज किया, मतलब शायद उनके यकीनन उनके घर पे हालात तंग हो गए होंगे, लेकिन पॉलिटिकली क्या अचीव किया उसने। इसी तरह इमरान खान साहब या कोई भी और हो, जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने फॉलोअर रहना है, और जो नहीं है उन्होंने नहीं रहना, या अगर इससे कुछ चेंज होता भी हो, देखें मसला फिर वही बात है। एक तो ये है ना कि वैसे ठीक है पीटीआई की ये अप्रोच जो है कि जी हम इसको नॉर्मलाइज कर दें इससे पहले कि वो आए। अच्छा, क्योंकि वही वाली बात है ना, इस वक्त वो जो रिलीज़ अब इतने दिन हो गए हैं, हम सोच रहे हैं रिलीज़ हो रही है, अभी तक नहीं हुई ना, तो बेसिकली तो लेवरेज वो बात ही चल रही है ना। अच्छा जी एंज कर दो कि नहीं कर दे या फलाना। अच्छा, मसला ये है कि वही वाली चीज़ एक तो नहीं होनी, आज तक कभी नहीं हुई थी, आइंदा भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह तुमने कहा वीडियोस तो फिर सबकी निकलेंगी, कैमरा किसी का नहीं। तो और दूसरा पता है, एक तो ये है ना कि जी सेक्स टेप है। अच्छा, जाहिर है वीडियो तो ऐसी भी हो सकती है जो सेक्स टेप ना हो,
वो तो ये भी हो कि किसी जगह पे कोई बड़ी कैंडिडेट सी गुफ्तगू हो रही हो, क्योंकि वही वाली बात, जब हम पे भी कैमरा नहीं लगा होता तो हम कोई तमीज़दार गुफ्तगू तो नहीं कर रहे नहीं, होते। वो तो फिर वही होती है जो हाँ। सेंसर हो रही होती है। तो फिर वही बात है कि वो है या वो है, क्योंकि दोनों चीज़ें सबकी हैं। सब कैंडिडेट गुफ्तगू भी हर कोई करता है और दूसरे मतलब सेक्स भी तकरीबन हर कोई करता है। तो एंड दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ये भी आ जाता है कि जब आप ये सेक्स टेप अगर निकाल रहे हैं ना, ज़्यादातर उसी से थ्रेट मिल रहा होता है, या अगर औरत साथ बैठी भी हुई है उनके पर्सनल कमरे के अंदर, उनके बहुत करीब बैठी हुई है, तो ज़्यादा गंदी फिर औरत को ही किया जाता है, मर्द को उतना नहीं किया जा रहा होता। वो औरत वाला जो सिलसिला है ना, जिसमें मेरा पजामा भी घसीटा गया था, वो जो है ना वो कंटिन्यू रहता है, बंदा जड़ा है ना वो फारिग हो जाता है। तो देयर इज़ नो पॉइंट मेरे ख्याल से, आगे औरतों के बेचारियों का यहाँ पे कोई हार नहीं है, तो तुसी जड़ा ना मजीद बेड़ा गर्क करते हो। आखिरी खबर है मेरे पास, वो ये है कि यहाँ पर जो है ना एमफिल और पीएचडी वालों को जो है ना, ये सरकारी स्कूलों में ना वो अलाउंस के तौर पे 5,000 एमफिल वाले को और पीएचडी को जो है 10,000 रुपीज़ वो मिलते थे, और अगर एक बंदे ने वो दोनों किए हैं तो उनको दोनों मिलते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपको इन दोनों में से एक मिलेगा। अगर एमफिल है, पीएचडी है, तो आप इन दोनों में से या तो 5,000 वाला होगा या 10,000 वाला होगा, दोनों नहीं मिलेंगे, विच इज़ फाइन। हाँ, ये अब जो है ना किसी एजुकेशनिस्ट से पूछ के बताते हैं हम। खबर तो ये है, और वो जाहिर है 5,000 या 10,000 नहीं मिलेगा। अगर आप पीएचडी हो तो 10,000 ही मिलेगा, लेकिन पहले अगर आप एमफिल और पीएचडी हो तो 15 मिल रहा था ना, मिल रहा था ना। हाँ। तो अब वो ये है कि एक का मिलेगा, जाहिर है वो विच एवर इज हायर वो मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये हम मशवरा करके बताएंगे कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन खबर तो ये है। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, यू कैन चेक अगेन, जो तुम हमेशा इस तरह चेक करते हो मेरा पेपर। ओके गाइस, सी यू लेटर।